हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के नए मार्केट अपडेट वीडियो में। और आज हम बात करेंगे मार्केट इफेक्ट कैसा रहा और आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे आज का मार्केट भी थोड़ा सा जो है आपका तेज रहा। करीब निफ्टी 73 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मार्केट एक बार के लिए कल की तेजी के बाद थोड़ा सा बेटर रह सकता है, और आज जो कल की तेजी उसको जो है मार्केट ने कंटिन्यू किया और निफ्टी करीब जो है 1/4% करीब 73 पॉइंट के आसपास जो है ऊपर बंद हुआ। इसके बाद अगर हम बाकी इंडेक्सेस की बात करें तो बाकी सभी इंडेक्सेस जो है कंपेरेटिव जो ग्रीन में बंद हुए हैं, जो कि हम ये मान के चल रहे थे कि मार्केट अब यहाँ से एक बार टर्न अराउंड कर सकता है। अगर हम चार्ट के लिहाज से बात करें तो आप देख सकते हैं हमने कुछ लाइनें पहले से ड्रॉ कर रखी है, और हम ये मान के चल रहे थे कि आफ्टर 22,500 के बाद हमें जो अगला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो मिलेगा 22,800 और 23,000 का। तो यहाँ पर जो मार्केट है यानी कि जो हमारा निफ्टी है थोड़ा सा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मोड में मिलेगा, और एक इंपोर्टेंट लेवल जो कि आपका 23,000 है उसको जो है पार करने की कोशिश करेगा। अगर निफ्टी 23,000 के लेवल को पार कर लेता है तो तब हम जो है ये कह सकते हैं कि जो मार्केट का पिछले 4-6 महीनों से गिरावट का दौर था वो इफेक्टिवली खत्म हुआ, और अब यहाँ से मार्केट वापस बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर अभी एक छोटे से रेजिस्टेंस की तरफ है, और इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है मार्केट में कि शायद ये 23,000 का लेवल भी पार कर लेगा। इसके बाद अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के लिहाज से तो बैंक निफ्टी जो निफ्टी के मुकाबले में कंप्लीटली बेटर था, और यहाँ भी हमने कुछ लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं जो कि आपका 49,800 और 50,000 का है। तो यहाँ पर ये जो लेवल है अगेन अगर इसको ये ब्रेक करता है यानी कि 50,000 के लेवल को, तो हम ये मान के चलें कि जो गिरावट का दौर था वो नेगेट हो गया, और शायद अब यहाँ से मार्केट एक बार के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है। तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस का लेवल है बैंक निफ्टी में भी, जहां पर अभी मार्केट इफेक्टिव ट्रेड कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स जो हम कल बात कर रहे थे कि बाकी इंडेक्सेस के मुकाबले सबसे अच्छा और कंपेरेटिवली सबसे बेटर लग रहा है। और ये जो इंडेक्स है जो कि हमने दो लाइनें फर्दर यहाँ खींची हुई है कि 24,000 और 24,200 का जो एक लेवल है जहां पर ये रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। और अगर आप देखेंगे तो करीब 24,200 के आसपास जो है हमारा मार्केट करीब 24,198 के आसपास जो है उसको छू के थोड़ा सा जो है उसके नीचे बंद हुआ है। तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ चार्ट की अगर बात करें तो सबसे अच्छा जो चार्ट का स्ट्रक्चर है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज का ही है। और हम ये भी मान के चल रहे थे कि अगर 24,200 का लेवल क्रॉस करता है तो इस बात की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि शायद हमें फाइनेंशियल सर्विसेज में नए हाई देखने को मिल सकते हैं। तो जो बाकी इंडेक्सेस हैं उनके मुकाबले में सबसे पहले शायद यही इंडेक्स जो है सबसे पहले जो है आपको नया हाई मारता हुआ दिखेगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स बहुत अच्छा है, और एक अपने एक छोटे से रेजिस्टेंस के जोन में है जहां पर थोड़ी सी एक मसल टसल थोड़ी सी फाइट हो सकती है, बट इस बात की अच्छी प्रोबेबिलिटी कि शायद इसको एक बार के लिए पार कर जाएगा। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें मिड कैप का, जो मिड कैप का इंडेक्स है ये बाकी इंडेक्सेस के मुकाबले में सबसे ज्यादा कमजोर था, और अब इस इंडेक्स ने भी एक इंपोर्टेंट लेवल जो कि 10,800 का था और 11,000 का था, इसको जो है थोड़ा सा क्रॉस करके इसको सपोर्ट को ऑनर करके अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और आपको याद होगी हमने बात की थी कि अगला जो एक इंपोर्टेंट लेवल है 11,500 का, अगर ये 11,500 के लेवल को क्रॉस करता है तो हम ये थोड़ा सा मान के चले कि जो डाउन साइड का जो एक 4-6 महीने से चल रहा था डाउन साइड वो यहाँ पर नेगेट होगा, और उसके बाद दो इंपोर्टेंट लेवल होंगे इफेक्टिवली 11,800 का और 12,000 का। अगर ये 11,800 इफेक्टिव 12,000 को जो है क्रॉस करता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो हमारा मिड कैप का जो इंडेक्स है इसमें जो डाउन साइड इंपैक्ट था वो खत्म हो गया। अब स्टॉक जो है या इंडेक्स जो है ऊपर की तरफ जाना चाहता है। तो ये जो इंडेक्स है ये जो कंपैरेटिव बाकी के मुकाबले में वीक था, अब ये भी थोड़ा सा स्टैंड होने की कोशिश कर रहा है, और इस बात की प्रोबेबिलिटी इसमें भी बढ़ रही है कि शायद अब ये भी मार्केट के साथ ऊपर जा सकता है। लेकिन 11,500 का एक इंपोर्टेंट लेवल, एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा। अगर इसको क्रॉस करता है तो ही हम एक जो है इसके ऊपर एक कॉन्क्रीट डिसीजन इफेक्टिवली ले पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया विक्स की, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया विक्स कंपैरेटिव काफी बेटर है, अच्छा है, और ये जो है करीब 14 से नीचे है, करीब 13.25 साढ़े 13 के आसपास। अगर हमारा इंडिया विक्स का लेवल 14 से नीचे रहता है, अराउंड 12 और 13 के आसपास रहता है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो मार्केट की अनसर्टेनिटी है वो कंपैरेटिव कम हो गई है, और मार्केट स्टेबल से पॉजिटिव की तरफ जो है इफेक्टिव हमें जाता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे इन चारों इंडेक्सेस को, तो इन चारों इंडेक्सेस ने एक अच्छा खासा टर्न अराउंड दिखाया है। और अगर हम बात करें इन चारों इंडेक्सेस में तो सबसे जो अच्छा इंडेक्स है वो आपका निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का है, और बाकी जो इंडेक्स है वो भी एक बार के लिए बेटर जो है आपका रिवर्स ट्रेंड दिखा रहे हैं, और इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ती हुई जा रही है कि शायद बाजार यहाँ से स्टेबल होकर ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।